अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। इनके जो राशि स्वामी है वो महीने के स्टार्टिंग फेज में जो है वृश्चिक में है, बाद में चले जाएंगे धनु में, और जहाँ से शुरू होगा खर मास भी। अब इनके लिए कैसा रहेगा ये महीना, ये पहले आप बताइए। देखिए, अब हमारे सूर्य महाराज आ जाएंगे हमारी धनु राशि में दिसंबर के मध्य के बाद से, तो खर मास शुरू हो जाएगा। तो खर मास को ना मुख्य रूप से हम मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा कमजोर पक्ष मानते हैं। शुभ कार्यों के लिए, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, विवाह होना, सगाई होना, ये जो भी, या फिर कोई नए काम का शुरुआत, कारोबार की शुरुआत करने की इच्छा रहती है कुछ की, तो ये समय पे हम कहते हैं कि ना ही किए जाएं, इन्हें थोड़ा समय के लिए रोक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति थोड़ी निर्बल मानी जाती है। धनु राशि वैसे तो उनकी मित्र राशि है, एक बेहतरीन स्थिति है, लेकिन सूर्य महाराज की शुभता यहाँ इस पक्ष में कमजोर हो जाती है। यहाँ वो उतने बेहतर फल दे नहीं पाते, स्पेशली यही मांगलिक जो हमारे काम है। तो और ख़ास बात अब ये भी होगी कि खर मास के साथ आपके शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। वैसे ही मांगलिक कार्य बिल्कुल है, तो यानी कि ये दोहरी चीजें बन जाएंगी एक साथ। तो ये तो और ज्यादा ध्यान रखने की बात है इस वक्त हमें, कि हमें कार्य ऐसे करने ही नहीं है, रोक देने हैं, वरना फिर बाद में जैसे कारोबार शुरू करना चाहेंगे, बाद में नुकसान झेलेंगे आप, परेशानियां आएंगी, अटकाव आने लगेंगे। या आप सोच रहे हो कि सगाई, शादी या मुहूर्त कुछ ऐसा कर लें, तो दाम्पत्य जीवन की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, कोई ना कोई व्यवधान अचानक से परेशान जरूर कर जाएंगे आपको। तो खर मास में ये कारण सबसे ज्यादा आता है हमारे लिए। और जब हम राशि पक्ष की बात करें और सिंह राशि वालों के लिए देखें, तो अभी क्या होगा कि शुरुआत पक्ष में आपके घर परिवार में थोड़े बदलाव देखोगे आप। घर में कुछ टूट फूट हो सकती है, उसको ठीक करवाने के लिए आप काम करेंगे, या फिर घर के रख रखाव में बदलाव कर सकते हैं। घर में लोगों का आना हो सकता है, क्योंकि अभी 4th हाउस में आपके सुख स्थान में सारे ग्रहों की स्थिति रहेगी, तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो आपका दूसरा पक्ष होगा ना, वो आपका पक्ष रहेगा एजुकेशन में बेहतर, एजुकेशन के मामले में तेजी आएगी। जो लोग हायर स्टडी करना चाह रहे हैं वो बाहर जाने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बच्चे जो हैं वो इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अब ट्राई करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज शुरू होगी, और इसमें इनको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि कुछ ग्रह यहाँ रहेंगे, आपकी मदद के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ फायदा तो है। लेकिन देखिए, एक बात खास ये है कि इस समय ना ग्रहों की स्थिति थोड़े धीमे पक्ष की है, तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो ये मत सोचिएगा कि वो 100% के होंगे। रिजल्ट में कमी तो जरूर आप फेस करेंगे, मतलब जो हमें 100% मिलना था वो हमें शायद 70% मिले। इसके प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे कि सिंह राशि के लिए इस समय मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, अस्त रहेगी। हाँ। इनके लिए जो इनके करियर का मेन रोल बनाते हैं शुक्र महाराज, वो भी अस्त हो जाएंगे। चाहे साथ हो इस दौरान, चाहे गज केसरी योग भी इन्हें कुछ टाइम पे मिलेगा, 1-2 दिन का जो मिलेगा, वहां इनको राहत मिलेगी। लेकिन ये प्रबल योग इतने भी प्रबल नहीं होंगे कि आप पूरी तरह से खुश हो पाए। यानी अब मैं ये कहूंगी कि सिंह राशि वाले ये ना सोचें कि यार मिल तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि चीजें हैं आपके पास, पूरे वो हैं, अवसर हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। लेकिन एक होता है ना कि पूरा ही आसमान छू लेना, हाँ वहां थोड़ी कमी है। उड़ने के मौके पूरे हैं, आकाश छूने के पूरे मौके मिलेंगे। बस ग्रहों की थोड़ी और स्थिति बेहतर होने जब लगेगी, तब ये चीजें आएंगी कि तब आप आसमान भी छू के आ ही जाएंगे। और स्थिति बेहतर कब होगी? अब ये होता है वो यक्ष प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति का, आखिरी प्रश्न बताइए चीजें कब ठीक होंगी। तो देखिए, ये लोग कमेंट्स करते हैं कि सही समय कब आएगा, ये बताइए। देखिए, सही समय ये आएगा, आपकी कुंडली में अगर दशा और सही गोचर चल पड़ा तो फिर तो आपका क्या, कोई आपका सही समय रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी के समय को खराब नहीं कर सकता। ये ग्रह गोचर चलते हैं, गोचर की स्थिति बनती बिगड़ती चलती चली जाती है। आपकी कुंडली में दशा जबरदस्त है, राजयोग कारक है, तो चाहे शनि की 7.5 आ जाए, चाहे काल सर्प दोष बन जाए, आपने राजा बनना है तो आप बन के ही मानेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यही आपके यक्ष प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ कि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है। वो अगर दे रही है जबरदस्त योग,
बना रही है पंच महापुरुष नामक शुभ योग, बन रहे हैं बेहतरीन और अच्छे भावों में बन रहे हैं। ये नहीं अष्टम में ले आओ और छठे के ले आओ, नहीं, फिर संघर्ष बढ़ जाएगा। तो कुंडली की ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, तो ये छोटे मोटे गोचर भी आप सह जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सिंह राशि के लिए भी है। ठीक है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा इनका? तो अगर सिंह राशि की बात करें तो आर्थिक पक्ष रहेगा बेहतर, सेविंग रहेगी, खर्चे भी रहेंगे, पर सेविंग अच्छी रहेगी, खर्चों से ज़्यादा सेविंग की स्थिति आपको। और थोड़ा आप अपने परिवार के लिए थोड़ा खर्च ज़्यादा करेंगे, अपनी इच्छा से ज़्यादा और भी करना चाहेंगे इस समय, इस महीने के दौरान आपकी चीज़ें ये रहेंगी। ठीक है, अब इनके लिए कोई उपाय आप बताइए। एक चीज़ और मैं बोलूँगी पहले कि इनकी हेल्थ का सेहत का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा आप, क्योंकि आपके लिए क्या रहेगा, बीपी की समस्या, रक्त और ब्लड की से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर आपका भी क्या होगा कि कोई दुर्घटना, ऐसी चीज़ अचानक होने वाली, चोट लगने की स्थिति, हड्डी में मोच आने की, ये चीज़ें इस समय दिसंबर में थोड़ा परेशान जरूर कर सकती हैं। हाँ, क्योंकि योग ऐसे है ना, अभी राहु की स्थिति भी आपके पास है, केतु का भी प्रभाव आपकी राशि के उसमें है, और जो 2-3 ग्रह आएंगे, और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी विशेष रूप से, जब शनि सूर्य महाराज पे अपनी दृष्टि डाल देंगे तो परेशानी ज़्यादा दे जाएंगे, तब चिंताएं बढ़ेंगी, घर के वरिष्ठ लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा यहाँ। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है कि आप इस पूरे महीने विष्णु भगवान जी के 12 नामों का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, उनके नाम लीजिए, 12 नाम, 1000 नाम मैं नहीं कह रही हूँ, कम से कम 12 नाम उनके जो आप ले सकें वो जरूर लीजिए, भगवान के नाम। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, कि सप्तमी तिथि, जब दिसंबर महीने में जब सप्तमी तिथि आए, उस दिन सूर्य देव की पूजा जरूर कीजिए, आप सूर्य उपासना कीजिए, तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, काम में रुकावट को दूर करेगी, आपके सेहत को बेहतर रखेगी। तो सिंह राशि के लिए आपने एक बढ़िया सा आसान उपाय ही मैं बोलूँगी इसे दे दिया है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।